दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसे क्रेडिट कार्ड की जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सको। मतलब आपको जो रिवॉर्ड चाहिए, जो कैशबैक चाहिए, उसके हिसाब से खुद कस्टमाइज कर सको, बिल्कुल अपनी नेटफ्लिक्स प्रोफाइल की तरह, जिसे आप कहीं भी कभी भी कस्टमाइज कर सकते हो। और यह सुविधा मिले आपको हर 90 डेज पे चेंज करने की भी। मतलब आप हर 90 डे के बाद अपने जो रिवॉर्ड और ऑफर है उन्हें चेंज कर सको। तो आपको कैसा लगेगा? बस दोस्तों, लोगों को इस क्रेडिट कार्ड के बारे में तो पता होता है, लेकिन वह इसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते हैं और अपना जो मैक्सिमम कैशबैक ये रिवॉर्ड है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे फीचर, रिवॉर्ड, प्रोज कॉन्स की, और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम फायदा ले सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्ड फिट, जहां हम बात करते हैं तरह तरह के क्रेडिट कार्ड के बारे में, उससे रिलेटेड न्यूज एंड ऑफर के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं वह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड है, जिसका नाम एयू लिट क्रेडिट कार्ड है। जहाँ लिट का मतलब होता है लिव इट टुडे। जैसे कि इसका नाम है दोस्तों, वैसे ही इसके फीचर भी हैं। मतलब आप अपनी आज की जरूरतों के हिसाब से इसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए, कहाँ कैशबैक चाहिए और बहुत कुछ दोस्तों देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की सबसे पहले फीस एंड चार्जेस की, जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, बात करें इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और एनुअल फीस की, तो वह हो जाती है 0, मतलब लाइफ टाइम फ्री। पर इससे एक छोटा सा कैच है। कैच यह है कि यह आपसे 400 करता है, बट एक अलग तरीके से। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यह एक ऐसा कार्ड है जो आपको कस्टमाइजेबल फीचर देता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी फीचर फीस लग जाती है, जो कि 50 रुपए से लेकर 499 तक जा सकती है। मतलब आपके पास कार्ड तो एक ही रहेगा, लेकिन आप जो इसकी फीस पे करोगे वह अपने चुने हुए कस्टमाइज फीचर के आधार पर ही करोगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी उसी फीचर टेबल की। मतलब आपको कौन से और कितने ऑप्शन दिए जाते हैं, वह भी किस किस रेट पर। चलो दोस्तों, देखते हैं। तो बात करें सबसे पहली कैटेगरी की, जहां आ जाता है लॉन्च एक्सेस। इस पर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाता है अगर आप इस प्लान के साथ जाते हो। उसकी जो फीस है वह 399 रुपए हो जाती है, और आपको मिल जाती है एक फ्री लॉन्च एक्सेस, और इसे आप मैक्सिमम 2 ले सकते हो। उसके लिए जो आपकी फीस है वह डबल हो जाती है। इसी के साथ साथ आप माइलस्टोन कैटेगरी भी चुन सकते हो, जिसके तहत आपको 5% एडिशनल कैशबैक देखने को मिलता है। वही बात करूं इसकी प्राइस की, तो वह आपको 299 रुपए पड़ जाती है। मतलब आपको मिलते हैं 5% तक के कैशबैक अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कहीं भी स्पेंड करते हो। इसी के साथ साथ जो है कैशबैक है वह मैक्सिमम 500 रुपीज हो जाता है, जो कि इसकी साइकिल है 90 डेज की। ये सारे रिवॉर्ड इसी के अकॉर्डिंग है। वही बात करूं इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी मिनिमम स्पेंडिंग जो होनी चाहिए वह 7,500 से ऊपर होनी चाहिए इन 30 डेज के अंदर अंदर। तो ये आपको यह जो फीचर है वह देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ बात करें अदर माइलस्टोन की, जिसे आप ले सकते हो, वह हो जाता है 2% एडिशनल कैशबैक का, जिसकी जो फीस है वह 199 रुपीज हो जाती है। इस पर जो आपको अदर स्पेंड है उसमें 2% का कैशबैक देखने को मिलता है। इस पर जो आपको मैक्सिमम कैशबैक लिमिट मिल जाती है वह मिलती है 1,000 रुपए की, और इसके लिए आपको मिनिमम स्पेंड जो है वह 10,000 रुपए करना होता है विद इन 30 डे के अंदर अंदर। इसी के साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड के साथ आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। जैसे आप ले सकते हो G5 का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको 99 रुपए पर पड़ जाता है। और बात करूं इस क्रेडिट कार्ड की मिनिमम स्पेंड की, मतलब इस फीचर को अवेल करने की, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए स्पेंड करने होते हैं विद इन 90 डेज के अंदर अंदर। अगर आप यहाँ जो स्पेंड है वह नहीं कर पाते हो, मतलब इस जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे अचीव नहीं कर पाते हो, तो आपसे पेनल्टी चार्ज की जाती है, जो कि हो जाती है 50 रुपए। इसी के साथ साथ इसके साथ आप अदर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। जैसे कि आप ले सकते हो Amazon प्राइम का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन। बात करें उसकी फीस की, तो वह आपको 299 रुपए पड़ जाती है। इस पर भी आपको मिनिमम 10,000 रुपए स्पेंड करने होते हैं 90 डे के अंदर अंदर, नहीं तो आपको 299 प्लस GST चार्ज किया जाता है एज अ पेनल्टी के रूप में। वही बात करूं अगर आप अपने जो रिवॉर्ड पॉइंट है उन्हें एक्सेलरेट करना चाहते हो,
मतलब बाय डिफॉल्ट इस पर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जो ऐसे प्रॉपर मेंशन तो नहीं किए हैं, पर अगर आप उन्हें एक्सेलरेट करना चाहते हो और आप कमाना चाहते हो 5 लाख के रिवॉर्ड पॉइंट ऑनलाइन स्पेंड पर, तो उसकी जो फीस है वो आपको 199 रुपए पड़ जाती है। मतलब आपको जो 5x के जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे वो ऑल स्पेंड पर मिलेंगे। मतलब आप कहीं भी स्पेंड करो ऑनलाइन तो आपको 5x तक के रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। वहीं जो इसके दूसरा प्रोग्राम आता है एक्सेलरेशन का, उसके तहत आपको मिलते हैं 10x के रिवॉर्ड पॉइंट ऑनलाइन स्पेंड पर, जिसकी जो फीस हो जाती है वह 299 रुपए हो जाती है। इस पर जो ये है रिवॉर्ड है आपको 10x मिलता है अगर आप ऑनलाइन पर स्पेंड करते हो कहीं भी। वही बात करूं, इसमें एक अदर फीचर और भी आप ले सकते हो जिसके तहत आप 10x तक के रिवॉर्ड पॉइंट ऑफलाइन स्पेंड पर भी ले सकते हो, जिसकी जो फीस है आपको 299 रुपए पड़ जाती है। मतलब इस पर जो 10x रिवॉर्ड पॉइंट है आप कहीं भी ऑफलाइन स्पेंड कीजिए इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। इस जो रिवॉर्ड पॉइंट जो मैक्सिमम क्वांटिटी आपको मिलती है वह मिल जाती है 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट, वो भी स्टेटमेंट साइकिल की, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है वह 90 डेज की होती है। वही बात करूं इस पर मिलने वाले फ्यूल वेरियर चार्जेस की, जो कि आपको अलग क्रेडिट कार्ड पर फ्री मिलता है, लेकिन इस पर आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेरियर के लिए भी पे करना पड़ता है, जो कि हो जाता है 49 रुपए, जो कि इस सारे फीचर में सबसे कम प्राइस है। मतलब आप ले सकते हो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेरियर भी, जिसके तहत आपको जो फ्यूल है वह 400 से लेकर 5,000 के बीच खरीदना होगा। वही बात करूं कैटेगरी कैशबैक की, मतलब जिसमें आप स्पेशल किसी कैटेगरी पर ले सकते हो लाइक ग्रोसरी पर, तो वहां आपको 299 रुपीज चार्ज किए जाते हैं और आप 5% कैशबैक ले सकते हो ग्रोसरी परचेज पे। वही बात करूं इस पर जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है वह 1,000 रुपए हो जाती है कैशबैक, जो कि मिलती है आपको 30 डेज की। वही बात करूं कैटेगरी कैशबैक की, तो वह आपको 5% कैशबैक मिल जाता है अदर स्पेंड पर। मतलब आप कहीं भी स्पेंड कीजिए आप वहां पर 5% का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी जो फीस है वह 199 रुपीज हो जाती है और इस पर भी आप मैक्सिमम 1,000 रुपए तक ही कैशबैक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। दोस्तों अभी जो हमने टेबल डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग जो कुछ टर्म इस पर आए हैं उन पर जो की इंफॉर्मेशन है उसकी जो टेबल है वह कुछ इस प्रकार से है। मतलब जो हमने बात की थी फीचर वैलिडिटी पीरियड की, वह हो जाता है आपको 90 डेज का, मतलब आपको 90 डेज तक का फीचर वैलिडिटी मिलती है। इसी के साथ साथ जो हमने फीचर साइकिल टर्म का जिक्र किया था उस पर 3 साइकिल हो जाती है जो कि होती है 30 दिन की। जैसे कि हमने कैशबैक रिवॉर्ड मेंबरशिप की ईटीसी कैलकुलेशन की थी तो वह फीचर साइकिल के तहत की थी। वही बात करूं इस पर जो ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है वह बाय डिफॉल्ट ऑन मिलता है। आप इसके ऐप पर जाकर इसे ऑफ कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। वही बात करूं डीएक्टिवेशन रूल की, मतलब अगर आपने एक बार इस क्रेडिट कार्ड से कोई फीचर 90 डेज के लिए खरीद दिया है तो उसे आप बीच में ही डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हो। वही बात करें कैशबैक पोस्टिंग की, तो आपकी जो साइकिल होती है 30 दिन के बाद वह 5 दिन के अंदर अंदर आप पे क्रेडिट हो जाते हैं। वही बात करें इस पर मिलने वाले माइलस्टोन फीचर की, अगर आप उसको लेते हो तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को रीच करना होगा, नहीं तो आपको किसी प्रकार का कैशबैक और रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। वही बात करूं इन पर जो मेंबरशिप आप परचेज करते हो तो उसकी अगर आप मिनिमम स्पेंड टारगेट को पूरा नहीं करते हो तो आपसे पेनल्टी ली जाएगी, जो कि आपको 90 डेज के अंदर अंदर पूरा करनी होती है। वही बात करें इस क्रेडिट कार्ड की मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट की, तो वहाँ आप 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट ही ले सकते हो, चाहे आप अपने फीचर कितने भी एक्सेलरेट कर लो, मतलब आप कितने भी फीचर ऐड कर लो आपको मैक्सिमम 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट ही देखने को मिलेंगे। वही बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की, तो वहाँ एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर हो जाती है और आपको जो एक रिवॉर्ड पॉइंट है वह पर 100 रुपीज स्पेंड करने पर मिल जाते हैं। वही बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले कुछ अदर चार्जेस की, तो आपको इंटरेस्ट रेट जो पड़ जाता है वह 3.6% से लेकर 3.7% पड़ जाता है पर मंथ, अगर आप इसके जो लिए लोन अमाउंट है उस टाइमली रीपे नहीं करते हो। वही बात करूं यही इंटरेस्ट रेट साल का अराउंड 43% पर एनम हो जाता है, इसलिए जो अपना अमाउंट है उसे टाइमली और पूरा रीपे कीजिएगा। वही बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस, तो वह आप पर 3.09% चार्ज किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको जो रिवॉर्ड रिडीम्पशन फीस है
वह कुछ केसों पर लगती है जो कि 99 रुपीज हो जाती है। वही बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले कैश एडवांस फीस की, वह लग जाती है अक्सर 2.5% की और मिनिमम यह 100 रुपीज लग जाती है। बेसिकली कैश एडवांस फीस वह होती है जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो, तब आपसे यह फीस चार्ज की जाती है, जिसे हम कैश एडवांस फीस कहते हैं। वही बात करो जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वह आपकी क्रेडिट लिमिट की 20% तक ही होती है। मतलब आपकी जो भी क्रेडिट लिमिट डिसाइड की जाएगी उसका आप 20% ही कैश विड्रॉल कर सकते हो। वही बात करें आपको ईएमआई पे, फ्यूल पे, कैश विड्रॉल पे और गवर्नमेंट स्पेंड पर किसी प्रकार के रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके तहत अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। वही बात करूं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी जो मिनिमम एज है वह 25 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। एज का इतना डिफरेंस क्यों है दोस्तों, यह मुझे भी पता नहीं है। वही बात करूं अगर आप इससे एड ऑन कार्ड लेना चाहते हैं तो उस पर आपकी जो रिक्वायरमेंट एज है वह 18 साल होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी जो सिटीजनशिप है वह इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। और अगर आपका सिविल स्कोर 650 से प्लस है तो यह क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही बात करूं रिक्वायर्ड इनकम की तो आपकी जो ईयर की इनकम है वह 4 लाख रुपए हो जानी चाहिए, जो कि बेसिकली एक स्टेबल इनकम चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। मतलब अगर आपका जो ईयरली इनकम है 4 लाख प्लस है तो आपके कार्ड अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की अप्लाई प्रोसेस की। तो इसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो और साथ में इनका 0101 ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप इनकी क्रेडिट कार्ड सेक्शन पर जाइए, वहां गेट क्रेडिट कार्ड को चूज कीजिए, अप्लाई नाउ का बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक फॉर्म जनरेट होगा जिसे बेसिकली केवाईसी फॉर्म कहा जाता है। उस पर आपकी सारी रिक्वायर्ड डिटेल मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईटीसी, उसको फिल कीजिए। वही बात करें इस पर लगने वाले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की तो इस पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम प्रूफ और इसी के साथ एड्रेस प्रूफ भी मांगा जाता है, उन्हें अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यह क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने की स्टेज पर चला जाएगा। अगर यह क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूव हो जाता है तो विद इन 7 to 10 डेज के अंदर अंदर यह आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो वहीं पर डिक्लाइन दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के प्रोज और कॉन्स की, जो कुछ इस प्रकार से हैं। बात करें इस क्रेडिट कार्ड की प्रोज की तो यह आपको लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है, जो कि इसका बेस कार्ड ही आपको मिलता है। इसी के साथ साथ आप इस पर जो भी फीचर चाहते हो उसे ही अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो और इसे आप इजीली ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको इस क्रेडिट कार्ड के फीचर में अप टू 10x तक के रिवॉर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इस पर अगर आप एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस लेना चाहते हो तो वह भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और इसी के साथ साथ आपको इस क्रेडिट कार्ड पर जीरो फ्रॉड लायबिलिटी भी मिल जाती है, जिसके तहत आपको 1 लाख रुपए का फ्रॉड प्रोटेक्शन मिल जाता है। और साथ में आपको इस क्रेडिट कार्ड पर जो एड ऑन कार्ड मिलता है वह मिलता है एब्सोल्युटली फ्री। वही बात करें इस क्रेडिट कार्ड के कॉन्स की तो आपको फीचर के लिए जो फीस है वह क्वार्टरली देनी पड़ती है। इसी के साथ साथ यह क्रेडिट कार्ड आपको जो फीस रिडम्पशन पर भी चार्ज लेता है, जो कि हो जाती है 99 रुपीज। इसी के साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वह काफी ज्यादा हो जाता है, जो कि साल का 41.88% हो जाता है। इस क्रेडिट कार्ड पर जो ट्रांजेक्शन फीस लगती है वह काफी हाई है अदर क्रेडिट कार्ड की तुलना में। वही बात करूं इस पर मिलने वाले बेस्ट रिवॉर्ड पॉइंट की तो वह आपको पर 100 रुपीज पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा कॉन्स आ जाता है वह यह है कि अगर आप इसकी जो स्पेंडिंग कंडीशन है उसे मीट नहीं करते हो तो आपसे पेनल्टी ली जाती है। और इसी के साथ साथ एक बिगिनर के लिए यह क्रेडिट कार्ड समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। अगर दोस्तों आप अपना जो स्पेंड है वह बहुत डिसिप्लिन के साथ करते हो, इसी के साथ साथ अगर आप अपने जो खर्चे हैं उसे ट्रैक करते रहते हो तो यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफी अच्छा साबित हो जाता है, क्योंकि आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। जहां आपको अदर क्रेडिट कार्ड बाय डिफॉल्ट फीचर के साथ आते हैं, चाहे आप उनका यूज करो ना करो, लेकिन यह आपको यह सुविधा देता है कि आप अपने हिसाब से
फीचर चूज कर सकते हो। तो यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए हो सकता है। वहीं बात करूं बिगिनर के लिए, तो यह क्रेडिट कार्ड इतना सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट और स्ट्रक्चर है वह काफी कंफ्यूजिंग है, जो एक बिगिनर को समझने के लिए काफी परेशानी दे सकता है। वहीं बात करूं, अगर दोस्तों आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने जो फीचर हैं वह काफी सोच समझ कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी फीचर चूज करते हो और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट तक रीच नहीं कर पाते हो, तो आपसे पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो दोस्तों अपनी जो स्पेंड एक्टिविटी है उसे ट्रैक करते रहिए, ताकि आप 90 डेज के अंदर अंदर जो फीचर यूज नहीं कर रहे हो नेक्स्ट टाइम से उन फीचर को ना लें। और इसी के साथ साथ अपने जो खर्चे हैं उस हिसाब से डिफाइन कीजिए, ताकि आप इस क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर पाए। तो दोस्तों यह था इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आप आ गए हो इस वीडियो के यहाँ तक, तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना पसंद करोगे या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में किस क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग बनाऊं वह भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप आ गए हो यहाँ तक, तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बगल पर लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।